डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबतुर्रौफ। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं विच मेक्स लॉजिक डिसीजंस। गेट मीन रास्ता, लॉजिक मीन्स जो इनपुट हम सर्किट को देंगे उसके ख़ास कम्बिनेशंस होंगे जो उस गेट यानी सर्किट में से पास करेंगे और हमें आउटपुट मिलेगी। जो हमें आउटपुट मिलेगी या जो हम इनपुट देंगे वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में होगा। अभी तक हमने जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स इससे पहले पढ़ी है उसमें हमने एनालॉग सिग्नल यूज़ किया। एनालॉग सिग्नल अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, डायरेक्ट करंट की फॉर्म में। हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, लॉजिक गेट्स का प्रिंसिपल, टाइप्स, कंक्लूजन और फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये आपके सामने दोनों सिग्नल्स का ग्राफ बना हुआ है। एनालॉग सिग्नल में एम्पलीट्यूड और टाइम के दरमियान वेव फॉर्म ड्रॉ हुई आपको नज़र आ रही है जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट के तौर पे यूज़ करते रहे हैं। इसको साइन वेव भी कहते हैं। एनालॉग सिग्नल में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दिखाया हुआ है, जबकि डिजिटल सिग्नल में 1 और 0 दो ही स्टेट्स हैं। इसका मतलब है कि डिजिटल सिग्नल सिर्फ दो ही स्टेट्स पे काम करेगा, एक 1 और एक 0। अगर आप डायग्राम में डिजिटल सिग्नल को गौर से देखें, ऊपर डिजिट्स दिए हुए हैं 1 0 0 1 0 1। इसको ग्राफ की फॉर्म में ड्रा किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर हम देखें, ये हमारा 1 मीन हाई, ये हमारे पास 1 और ये 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। 1 का मतलब हाई मैक्सिमम, 0 का मतलब लो। और हमारा लॉजिक सर्किट्स जो हैं, लॉजिक गेट्स जो हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स पे ही वर्क करेंगे। अब एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। ये डायग्राम इसी बिहेवियर को शो कर रही है। आप देख सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल में पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, जबकि डिजिटल सिग्नल को अगर आप गौर से देखें, कॉन्टीन्यूस 2 1 भी आ सकते हैं, 2 0 भी आ सकते हैं, 3 0 भी आ सकते हैं, मुसलसल ज़ीरोज़ भी आ सकते हैं, मुसलसल 1 भी आ सकता है। 1 मीन हाई, 0 मीन लो। इट मीन्स डिजिटल सिग्नल्स आर discrete signals. Analog signals uses continuous values for representing the information. Digital signals discrete values को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। एनालॉग सिग्नल नॉइज़ या डिस्टॉर्शन की वजह से डिस्टर्ब होता है, यानी अगर ट्रांसमिशन के दौरान कोई डिस्टॉर्शन आ जाए तो उससे एनालॉग सिग्नल पे इफ़ेक्ट होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल पे नॉइज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग सिग्नल इज़ अफेक्टेड बाय द नॉइज़। डिजिटल सिग्नल्स आर नॉइज़ इम्यून, हैंस देयर एक्यूरेसी इज़ लेस अफेक्टेड। Devices which are using analog signals are less flexible
और जो डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करते हैं में यूज़ होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स कंज्यूम्स लेस बैंडविड्थ, जबकि डिजिटल सिग्नल्स में बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ को देखें, इसमें विड्थ देखें कम है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ ज़्यादा है, या इसकी विड्थ देख लें या इसकी विड्थ देख लें, तो डिजिटल सिग्नल्स की विड्थ बैंडविड्थ ज़्यादा होगी और एनालॉग की कम होगी। एनालॉग सिग्नल आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेव फॉर्म में स्टोर होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स में सिर्फ बाइनरी बिट्स होते हैं, 0 या 1। एनालॉग सिग्नल्स हैव लो कॉस्ट, जबकि डिजिटल सिग्नल्स हैव हाई कॉस्ट। एनालॉग सिग्नल्स आर पोर्टेबल, जबकि डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट पोर्टेबल। एनालॉग सिग्नल्स गिव ऑब्जर्वेशन एरर, यानी जब आप कैलकुलेट करते हैं या ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उसमें एरर की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल्स में एरर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर हाई होगा तो 1, लो होगा तो 0, दो ही इसमें आंसर्स होंगे। अब हम आते हैं कि गेट क्या है। लॉजिक गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक्स लॉजिक डिसीजंस। गेट्स में एक ही आउटपुट होती है, लेकिन इनपुट एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। आउटपुट सिग्नल हमें सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब इनपुट सिग्नल का ख़ास कम्बिनेशन होगा। लॉजिक गेट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डिजिटल सिस्टम के, जिस पे हम डिजिटल सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। इनपुट के सर्टेन कम्बिनेशंस पे सर्किट या तो उसको अलाउ करेगा पास करने के लिए या फिर उसको स्टॉप करेगा। अगर अलाउ करेगा उसको कंडक्शन कहेंगे, स्टॉप करेगा तो उसको नॉन कंडक्टिंग कहेंगे। द लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स एट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दे आर यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू चेंज वन वोल्टेज लेवल इनटू अनदर, यानी वन वोल्टेज लेवल से हायर से लोअर या लोअर से हायर अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डैम। और ये जो इनपुट के कम्बिनेशंस पे, इनपुट एक है या एक से ज़्यादा है, तो इनके जो कम्बिनेशंस बनेंगे उस पे जो आउटपुट मिलती है उसको हम एक टेबल की फॉर्म में ड्रा करेंगे और उस टेबल को हम ट्रुथ टेबल कहेंगे। बुलियन अलजबरा, द अलजबरा विच इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी नेचर ऑफ द लॉजिक गेट्स, यानी 1 और 0 या 0 और 1। बेसिकली ये बुलियन अलजबरा एक मैथमेटिशियन जॉर्ज बुले, जिसने इसको बताया था या इसके बारे में बुलियन अलजबरे को एक्सप्लेन किया था, उसी के नाम पे इसको बुलियन अलजबरा कहते हैं। जो भी रिज़ल्ट आए उसको हम किसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, उस इक्वेशन को हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। दे आर द लॉजिक स्टेटमेंट विच आर फॉलोड बाय लॉजिकल गेट्स। गेट्स का प्रिंसिपल क्या है? गेट्स में जो सर्किट्स होंगे वो दो ही वोल्टेज लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये डिजिटल है, वो 0 और 1, या लॉजिक 0 होगी या लॉजिक 1 होगी, और ये हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे। और 0 और 1 अगर जितने इनपुट्स हैं उनके जो कम्बिनेशंस होंगे उसी के बिहाफ पे सर्किट रिस्पॉन्ड करेगा और हमें आउटपुट मिलेगी जो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर लॉजिक गेट पे। लॉजिक गेट्स
के सर्किट्स को बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर डायोड भी यूज़ करते हैं, उसके साथ एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, या फिर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक स्टेट्स, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल है जिसमें 1 और 0। अब 1 का मतलब हम क्या ले सकते हैं, हाई, पॉजिटिव, ऑन, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब स्विच ऑन है, यानी स्विच का सर्किट क्लोज्ड है। 1 मीन राइट, ट्रू, यस और कंडक्टिंग। 0 में हम क्या लेंगे, लो, नेगेटिव, यानी बैटरी का अगर टर्मिनल नेगेटिव है तो वो 0 होगा, ऑफ तो 0 होगा, सर्किट ओपन होगा तो 0 होगा, रॉन्ग, फॉल्स, नो या नॉन कंडक्टिंग। लॉजिक गेट्स की 3 टाइप्स हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, अदर लॉजिक गेट्स। टोटल 7 लॉजिक गेट्स हैं और उनको 3 किस्मों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है बेसिक लॉजिक गेट्स जिसमें एंड, नॉट, और गेट है। दूसरा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स जिसमें 2 हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। और जो अदर लॉजिक गेट्स हैं वो एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब ये सारे गेट्स और इनके सिंबल और इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन हर गेट की डेफिनेशन है। एंड गेट ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, एंड गेट वर्ड एंड से ही आप देख सकते हैं, एंड का मतलब और, यानी मस्ट। आउटपुट 1 यानी हाई, मैक्सिमम या कंडक्ट डायोड। अगर हम डायोड यूज़ करके लॉजिक गेट्स बनाएंगे तो डायोड कंडक्ट करेगा उसी सूरत में जब उसकी सारी की सारी इनपुट्स हाई होंगी, यानी 1 होंगी। एंड गेट्स कैन हैव 2, 3 और मोर इनपुट्स, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितनी भी हो। दूसरे नंबर पे है नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल आगे दिखाया हुआ है, इसको 1 बाय 1 आगे भी हम देखते हैं। नॉट एंड गेट, यानी जो एंड गेट का फंक्शन होगा उसके ऑपोजिट होगा। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, इसके सिंबल को गौर से देखें, एंड गेट की और नॉट नैंड गेट की सिंबल को, दोनों को गौर से देखें, दोनों के सिंबल में फ़र्क ये है कि नैंड गेट के आगे एक छोटा सा सर्कल लगाया हुआ है। ये सर्कल इन्वर्टर को शो कर रहा है, मीन्स जो एंड गेट का फंक्शन होगा उसको वो इन्वर्ट करेगा। और गेट थोड़ी सी कर्व शेप में है, और का मतलब है या। अगर इसमें भी इनपुट्स 2, 3 या इससे ज़्यादा हो सकती हैं, यानी मिनिमम 2। अब जितने भी इनपुट्स हैं उनमें से कोई एक 1 होगी, यानी हाई होगी, तो आउटपुट आपके पास 1 होगी, यानी इसमें या और का फंक्शन है। नॉर गेट, नॉट और गेट, यानी जैसा और गेट कर रहा होगा उसके इन्वर्ट हो के उसको कन्वर्ट करेगा। आप देख सकते हैं दोनों के सिंबल में फ़र्क कि उसके आगे भी इन्वर्टर यानी एक डॉट लगाया हुआ है, सर्कल लगाया हुआ है। एक्सक्लूसिव और गेट, इसकी आउटपुट 1 होगी अगर इनपुट्स 1 होंगी, और 0 व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0 एंड बोथ द इनपुट्स आर 1। यानी एक्सक्लूसिव में अगर इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट 0 होगी। एक्सक्लूसिव और गेट आउटपुट इज़ ओनली 1 इफ़ आइदर ऑफ द इनपुट्स आर 1, यानी आउटपुट आपके पास 1 उस सूरत में होगी जितनी भी इनपुट्स हैं उनमें से कोई एक इनपुट 1 हो। लेकिन 0 कब होगी आउटपुट, अगर इनपुट सेम होंगी, चाहे वो 0 0 हो सारी, चाहे 1 1 हो। एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या है, ये एक्सक्लूसिव और गेट के ऑपोजिट है, यानी इसकी आउटपुट 1 तब होगी जब दोनों इनपुट्स या जितनी इनपुट्स हैं वो सारी 0 होंगी,
या सारी 1 हो, यानी सेम इनपुट्स पे आपको आउटपुट 1 मिलेगी। और आउटपुट 0 कब होगी? जब कोई एक इनपुट 1 होगी। आगे हम पढ़ते हैं इसके ट्रूथ टेबल्स को। नॉट गेट, इसको इन्वर्टर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जो इसमें एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है, आप देख सकते हैं। और जो इनपुट होगी उसका ऑपोजिट आउटपुट होगी। अगर 1 है तो 0 मिलेगा, 0 है तो 1 मिलेगा। बेसिक लॉजिक गेट्स में एंड, नॉट, और गेट्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास और गेट। और गेट का सिंबल दिखाया हुआ है। 2 इनपुट्स हैं ए और बी, आउटपुट है सी, और सी किसके इक्वल है? ए प्लस बी। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और गेट में प्लस का साइन यूज़ होगा। इनपुट ए बी ट्रूथ टेबल की तरफ आए, और आउटपुट ए और बी, यानी ए या बी में से कोई एक हाई यानी 1 होगी तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। 0 0 है तो 0 होगी, 0 1 है 1 1 0 1 1 1 1। अब इसकी आगे सर्किट डायग्राम है। ये सेमीकंडक्टर डायोड को यूज़ करके बनाया गया है। 2 डायोड्स हैं D1 और D2, जो कि D1 ए इनपुट के तौर पे एक्ट करेगा, D2 बी इनपुट के तौर पे एक्ट करेगा। इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, और उसके साथ एक ये आपके पास LED है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम आउटपुट कलेक्ट करेंगे। अगर ये ऑन होगा तो 1 होगा, अगर ये LED ऑफ होगा तो 0 होगा। अगर ए पे हमारे पास और गेट का ये सर्किट है। सबसे पहला हमारे पास ट्रूथ टेबल में स्टेटमेंट है 0 0, और इस पे हमें 0 मिलनी चाहिए, तो हम देख लेते हैं। अगर ए को भी 0 कर दें, बी को भी 0 कर दें, और हम पढ़ चुके हैं 0 का मतलब है नेगेटिव, और डायोड का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है। अब दोनों डायोड्स के पॉजिटिव टर्मिनल को जब नेगेटिव यानी 0 मिलेगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। जब रिवर्स बायस होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। जब कंडक्ट नहीं करेगा तो इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। इट मीन्स D1 और D2 में से कोई करंट पास नहीं किया, और हमारे पास LED ऑफ रहेगा। जब LED ऑफ होगा तो हमारे पास आउटपुट 0 आ जाएगी। ट्रूथ टेबल का पहला फंक्शन आप देख सकते हैं 0 0 पे 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 0 और 1 यानी कम्बिनेशन। इनपुट का नेक्स्ट कम्बिनेशन है 0 और 1। ए को 0 करेंगे, बी को 1। ए को 0 करेंगे, इसका मतलब है D1 का जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस होगा। B1 का मतलब है पॉजिटिव, डायोड के पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलेगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D1 कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बायस है। D2 कंडक्ट करेगा, जब ये D2 कंडक्ट करेगा और हमें कंडक्शन में करंट मिलेगा, और लोड रेजिस्टेंस जो कि 4.7 किलो ओम की है, आउटपुट ड्रॉप होगी और LED हमारे पास ऑन हो जाएगा, और रिज़ल्ट हमें ऑन का मतलब 1, और हमें ट्रूथ टेबल में आंसर 1 मिल रहा है। अगला कम्बिनेशन है इनपुट का 1 0। अब ए को हमने 1 रखना है, बी को 0। ए 1 होगा, इट मीन्स कि D1 फॉरवर्ड बायस होगा, D2 रिवर्स बायस होगा, और आपके पास या जो फॉरवर्ड बायस है D1 फॉरवर्ड बायस होने की वजह से कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन D1 की कंडक्शन की वजह से करंट फ्लो करेगा, और हमारे पास 4.7 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है, जो कि लोड रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रही है, यहाँ आके सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हमारे पास LED जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा, और LED कंडक्ट करेगा, मीन्स कंडक्शन का मतलब ऑन होगा, ऑन का मतलब 1, और 1 हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट में भी आ गई आउटपुट के तौर पे। नेक्स्ट है 1 और 1। अब दोनों ए और बी को जब 1 1 करेंगे, दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, दोनों की वजह से करंट फ्लो करेगा और कंडक्शन होगी, और हमारे पास LED ऑन हो जाएगा, और LED के ऑन होने की वजह से हमें 1 1 की वजह से आउटपुट भी 1 मिलेगी। ये इसका सर्किट डायग्राम और ऑपरेशन था। नेक्स्ट है हमारे पास एंड गेट।
एंड गेट का सिंबल आपके सामने बना हुआ है, इसको देख सकते हैं आप, डी शेप में है, दो इनपुट्स दिखाई हुई हैं ए और बी, आउटपुट सी है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजबरा सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसमें मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है, और इसकी इनपुट्स ए बी और आउटपुट में ए एंड बी, एंड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसकी इनपुट का लाजमी तौर पे दोनों 1 1 होना ज़रूरी है। तो इसके आपके ये जो टेबल है इसको हम वेरीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं 0 0 पे भी 0 है, 0 1 पे भी 0 है क्योंकि एंड का फंक्शन है, और 1 0 पे भी 0, 1 1 पे 1। अब इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं और इस ट्रूथ टेबल को सर्किट डायग्राम पे अप्लाई करके वर्किंग देख के इसको वेरीफाई करते हैं। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, डायोड एंड गेट है। आप इसमें देख सकते हैं और गेट में डायोड और तरह से लगे हुए थे, इसमें डायोड ऑपोजिट लगे हुए हैं। उसमें पॉजिटिव पे इनपुट दे रहे थे हम, डायोड के पी टाइप पे इनपुट दे रहे थे, इसमें हम डायोड के एन टाइप पे इनपुट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं D1 और D2 दो डायोड्स हैं, D1 इनपुट के तौर पे एक्ट करेगा A और D2 पे B, और इसमें दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2, और हमारे पास LED है जो कि जब ऑन होगी तो 1, ऑफ होगी तो 0। अब इसमें सबसे पहले 0 0 देंगे। जब 0 0 देंगे तो 0 0 का क्या मतलब है कि नेगेटिव, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ये ज़हन में रखिए, ये डायोड ऑपोजिट लगे हुए हैं और इसके नेगेटिव पे, डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पे ये आपके पास, ये दोनों डायोड के नेगेटिव है। जब 0 0 देंगे तो दोनों डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग में होंगे। जब फॉरवर्ड बायस होगा ये कंडक्ट करेंगे, जब कंडक्ट करेंगे इसमें से करंट फ्लो करेगा और पोटेंशियल ड्रॉप होगा R1 पे, और हमारे पास R2 पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा LED ऑफ रहेगा क्योंकि R2 की तरफ पोटेंशियल नहीं आया। अब जब A को 1 और A को 0 और B को 1 करेंगे, A को 0 करेंगे तो D1 फॉरवर्ड बायस, B आपके पास रिवर्स बायस हो जाएगा, और एक कंडक्ट करेगा। फिर अगेन आपके पास R2 पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सारे का सारा R1 पे जाएगा और हमारे पास कोई किसी किस्म का आउटपुट नहीं आएगी। अगेन जब A 1 होगा, B 0 होगा तो हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन R2 पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो हमारे पास LED ऑफ ही रहेगा और आपके पास स्टेट ऑफ आएगी। लेकिन जब आप दोनों A को भी 1 और B को भी 1 करेंगे तो इट मीन्स D1 भी रिवर्स बायस, D2 भी रिवर्स बायस। अब दोनों में कोई करंट फ्लो नहीं किया क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। अब क्या होगा, जो VCC है, VCC हम कहते हैं ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, जो आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको VCC कहेंगे। VCC से सारा पोटेंशियल जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हमेशा हायर से लोअर की तरफ आता है। अब जब हायर से लोअर की तरफ आएगा तो लोअर पोटेंशियल आपका हायर से नीचे की तरफ आ रहा है, और जब ये LED की तरफ आएगा और सारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा R2 पे, और हमारे पास R2 पे पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे, और LED ऑन हो जाएगा और हमें आउटपुट 1 मिल जाएगी। इट मीन्स 1 1 पे 1। ये था हमारा एंड गेट का फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल आप देखें, और इसमें एक आगे इन्वर्टर यानी एक सर्कल लगाया हुआ है गोल, ये आप देख सकते हैं इस तरफ से कि ये आपके पास ये इन्वर्टर का साइन है। इन्वर्टर का मतलब ये होगा इनपुट आप जो एक ही इसमें इनपुट है और एक ही आउटपुट है, जो आप इनपुट देंगे उसको वो इन्वर्ट करके आउटपुट पे लेकर आएगा। सो C किसकी इक्वल होगा, A बार। A बार का मतलब नॉट A, इनपुट A है, आउटपुट नॉट A, जो A होगा उसके ऑपोजिट, 0 1 1 और 0। इसकी सर्किट डायग्राम ये है। इसमें आपके पास ट्रांजिस्टर नॉट गेट है, ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है, और आपके पास N ट्रांजिस्टर है, A इनपुट है जिस पे आपने एक RB रेजिस्टेंस 10 किलो ओम की दी हुई है, और एक आपके पास VCC के साथ प्लस VCC के साथ RC रेजिस्टेंस लगी हुई है। एक पॉइंट C है, C पॉइंट पे
हम आउटपुट कलेक्ट करेंगे कलेक्टर पे। अब होगा क्या कि जब हम ए को 1 रखते हैं, जब हम ए को 1 का मतलब ये होगा कि हम ए को वीसीसी में लगाएंगे, वीसीसी का मतलब पॉजिटिव में। जब ए को 1 करेंगे तो आपके पास ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा लेवल 1 पे। वो कैसे कंडक्ट करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करेंगे फ्रॉम एमिटर टू बेस और फ्रॉम बेस टू कलेक्टर। सो कलेक्टर करंट इज़ मैक्सिमम, जो कलेक्टर का करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। देयरफॉर मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा आर सी पे, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन सी पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल, इस सी पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, यानी यहाँ पे ज़ीरो होगा। ये कब होगा, जब ए आपके पास 1 था, ट्रांजिस्टर में कंडक्शन हुई, सी पे आपके पास ज़ीरो पोटेंशियल होगा। जब सी ज़ीरो होगा तो एलईडी ऑन नहीं होगा, एलईडी आपके पास ऑफ होगा। मींस आपने जब ए को 1 दिया, एमिटर टू बेस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए और बेस से कलेक्टर की तरफ गए और करंट मैक्सिमम फ्लो हुआ और मैक्सिमम पोटेंशियल जाके आर सी पे ड्रॉप हुआ और हमारे पास सी पे ज़ीरो पोटेंशियल रहा, क्योंकि पोटेंशियल सारा आर सी पे चला गया और सी पे आपके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। जब सी पे ज़ीरो पोटेंशियल होगा तो एलईडी आपके पास ऑन नहीं होगी। अब ऑन नहीं होगी, इसका मतलब है ए जब ज़ीरो था तो आपके पास आउटपुट 1 आई, सॉरी जब ए 1 था तो आउटपुट आपके पास 0 आई। अब नेक्स्ट में देखेंगे जब हम ए को 0 करेंगे तो आउटपुट आपके पास क्या आती है। जब आप ए को 0 करोगे तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, कलेक्टर करंट आपके पास क्या होगा, 0 होगा। जब कलेक्टर करंट 0 होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप जो कि आर सी से पोटेंशियल ड्रॉप वी सी सी वाला पोटेंशियल जो होगा वो ड्रॉप क्या होगा, आर सी पे कोई पोटेंशियल आपका ट्रांजिस्टर से कोई पोटेंशियल आर सी पे जाके ड्रॉप नहीं होगा। जब आर सी पे किसी किस्म का कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो आपके पास पोटेंशियल सी पे मैक्सिमम होगा। जब मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम कहाँ से आएगा, वीसीसी का प्लस वीसीसी जो है यहाँ से सारा पोटेंशियल यहाँ से आपका सी की तरफ आ जाएगा, इधर से ये सी की तरफ जाएगा और सी पे आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। यहाँ जब पोटेंशियल आएगा तो एलईडी आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। ये तब ऑन होगा जब आपके पास ए यानी इनपुट आपने 0 दी थी। इट मीन्स जब आप 0 दोगे तो आपके पास आउटपुट 1 आएगी, जब 1 दोगे तो 0 आएगी। ये आपके पास नॉट गेट है जो कि इन्वर्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट इज़ अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज़ एनी अदर गेट टाइप। द नैंड गेट एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स। नैंड गेट क्या है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, नैंड गेट एन जो है नॉट के लिए और एंड यानी नॉट एंड गेट होगा, यानी आपके पास जो एंड गेट था उसके ऑपोजिट होगा। अब ये आपके पास एंड गेट का सिंबल है, इतना सिंबल आपके पास एंड गेट का है, लेकिन इसके आगे हमने ये इन्वर्टर यानी नॉट गेट लगा दिया है। एंड गेट को इन्वर्ट करने के लिए उसके आगे नॉट गेट लगाएंगे और इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, एंड गेट का था C इक्वल टू A डॉट B और इसके ऊपर बार लगाएंगे, इट मीन्स A डॉट B उसको इन्वर्ट कर देगा। इसका ट्रुथ टेबल भी एंड गेट के ऑपोजिट होगा, A नैंड B मतलब नॉट एंड B। A B जब 0 0 होंगे तो ये 1, 0 1 पे भी 1, 1 0 पे भी 1 और 1 1 पे 0। नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर गेट नॉट और गेट, आप देख सकते हैं इतना ये और गेट का सिंबल है और इसके आगे हमने ये इन्वर्टर लगा दिया। इन्वर्टर लगाएंगे तो ये और गेट को इन्वर्ट कर देगा और आपके पास नॉर गेट बन जाएगा C इज इक्वल टू A प्लस B जो कि और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन था। बार लगा देंगे तो ये नॉर गेट का बन जाएगा। इनपुट्स 2 हैं, आउटपुट 1 है और वो आउटपुट A नॉर मतलब नॉट और B होगा। 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0, ये इसका ट्रुथ टेबल है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट की तरह ही है, इसमें सिर्फ आपने ये एक डबल लाइन इनपुट पे कर दी है, इसके सिंबॉलिक जो डायग्राम है उसमें। इसका बुलियन एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू A प्लस
बी प्लस के गिर्द सर्कल है। इस सर्कल को जब हम खोलेंगे तो बुलियन एक्सप्रेशन को ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी या ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी यानी आउटपुट होगी। इनपुट ए बी ए एक्सक्लूसिव और बी यानी जब ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें इनपुट्स इसकी हाई तब होंगी, आउटपुट्स इसकी हाई तब होंगी जब इसकी दोनों इनपुट्स में से कोई एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट आपके पास हाई होगी। लेकिन आउटपुट ज़ीरो कब होगी? जब दोनों इनपुट सेम होगी, चाहे वो 0 0 हो चाहे 1 1। आप देख सकते हैं 0 0 पे भी 0 है, 1 1 पे भी 0 है, लेकिन आउटपुट आपके पास 1 तब है जब कोई एक इनपुट हाई है, क्योंकि इनपुट्स हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, आउटपुट हमेशा एक ही रहेगी। तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट में ये फ़र्क है कि ऑर गेट और एक्सक्लूसिव ऑर गेट में इसकी इनपुट्स हाई तब होगी, आउटपुट हाई तब होगी जब इसकी कोई एक इनपुट हाई होगी, लेकिन इसकी आउटपुट ज़ीरो तब होगी जब आपके पास दोनों इनपुट सेम होगी, चाहे वो दोनों 0 0 हों चाहे वो दोनों 1 1 हो। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में का सिंबल देखें, नॉर गेट वाला सिंबल है ये, और इसमें डबल लाइन है। इनपुट पे ए और बी 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। नॉर गेट यानी ऑर गेट के आगे इन्वर्टर और इनपुट पे डबल लाइन, ये इसकी सिंबॉलिक डायग्राम है और इसका बुलियन एक्सप्रेशन है सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, और डॉट को उन्होंने सर्कल किया हुआ है और उसको खोल के भी दिखा दिया है। अब इसका हम पढ़ चुके हैं कि ये इसकी आउटपुट 1 तब होगी जब इसकी दोनों इनपुट्स सेम होगी, यानी दोनों या 0 0 हो जाए या 1 1 हो जाए, तब इसकी आउटपुट 1 होगी। लेकिन इसकी इनपुट्स अगर कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी, कोई एक इनपुट 1 है, यानी डिफरेंट इनपुट्स पे रिज़ल्ट आपको 0 मिलेगा, सेम इनपुट्स पे रिज़ल्ट आपको 1 मिलेगा। जबकि एक्सक्लूसिव ऑर गेट में डिफरेंट इनपुट्स पे आपको रिज़ल्ट 1 मिल रहा था, सेम इनपुट्स पे आपको रिज़ल्ट 0 मिल रहा था। ये था आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट। टोटल हमारे पास 7 गेट्स थे जो हमने पढ़े हैं। कंक्लूजन क्या है? लॉजिक गेट्स आर यूज टू डेवलप मैनी आईसी मीन इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक छोटी सी चिप के ऊपर आप काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगा के छोटा सा सर्किट बना लेते हैं। और माइक्रोचिप्स, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट को माइक्रोचिप्स भी कहते हैं इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड। नैंड गेट एंड नॉर गेट आर नॉन एज यूनिवर्सल गेट्स। क्यों कहा जाता है इनको? बिकॉज वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑल द 3 बेसिक गेट्स यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट, यानी एंड और नॉट गेट्स को हम बना सकते हैं नैंड और गेट यूज़ करके। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं। एंड गेट की एप्लीकेशन है बर्गलर अलार्म। ये सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ होता है, मिलिट्री पर्पज़ में, किसी बिल्डिंग में, किसी एरिए में अलार्म लगा होता है कि अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन या चीज़ कोई अंदर एंटर होगी तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसके लिए पर्सन सेंसर और अलार्म स्विच दोनों का ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि एंड गेट 1 1 पे ही 1 होता है। अलार्म का स्विच ऑन होगा लेकिन कोई एंटर नहीं होगा, अनऑथोराइज्ड एंटर नहीं होगा तो अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन एंटर होगा तो अलार्म का स्विच चूँकि ऑन है, दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो रिजल्टेंटली 1 होगा, 1 मीन अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। डोरबेल का फंक्शन और गेट पे काम करता है। फ्रंट डोरबेल स्विच, बैक डोरबेल स्विच, बाहर से उसको प्रेस किया जाता है तो अंदर से उसको सिग्नल मिलता है। दोनों में से कोई एक ऑन होगा तो डोरबेल ऑन हो जाएगी। नॉट गेट का फंक्शन टेम्परेचर डिटेक्टर के तौर पे यूज़ करता है। अबव 20 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो सेंट्रल हीटिंग इज स्विच्ड ऑफ, वो ऑफ होगा। जब ऑफ होगा तो 20 डिग्री से अबव होगा तो आपके पास रिज़ल्ट ऑफ में आएगा।
अगर 20 डिग्री से कम होगा तो रिज़ल्ट आपके पास ऑन में आएगा, क्योंकि इसने नॉट गेट ने इन्वर्ट करना है, ये इन्वर्टर के तौर पे काम करेगा। सो हम कह सकते हैं विदाउट लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड वुड बी नियरली इनकम्प्लीट। थैंक यू।